इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। जब आपको स्वर्ग की बात पता चल गई तो नरक की भी बात इससे ज्ञात तो हो गई, फिर भी मैं कुछ शब्दों में आपको कह देता हूँ कि आखिर नरक है कहाँ। तब दार्शनिक ने कहा कि जिस घर की मालकिन अपनी त्योरियों को चढ़ाई रहती है और अपने मुख को बिगाड़ती रहती है, मुख मुद्रा तिरछी, नजरें तिरछी रहती है और किन्हीं उन्नतशील सदस्य को देख करके ईर्ष्या करते हैं। अपने ही परिवार में छोटी छोटी सी बातों पर नाक पर गुस्सा रखी रहती है, छोटी छोटी सी बात को पूरा करने में छल कपट मायाचारी का आश्रय लेती है और छोटी छोटी सी बातों पर जहाँ अपनी ऐप क्या बनाती है, संगोष्ठी तैयार करती है और संगोष्ठी में बैठ करके किसी छोटी सी बात को लेकर के ऐसे पुराण खोल देती है, निंदा और ईर्ष्या और वासना और पता नहीं क्या क्या मायाचारी, सब कुछ उसमें अपना अपना रोल अदा करते हैं और उसकी चर्चाएं करती चली जाती है। अपने समय को व्यर्थ की गपशप में व्यर्थ कर देती है, दुरुपयोग करती है समय का, जिसका मन हमेशा कलुषता से भरा हुआ रहता है, जिसके मन में अपने घर में ऐसा लगता हो कहाँ मुझे पटक दिया गया, कहीं अकेली विचरण करती, कहीं अकेले जॉब में होती, ये क्या कर दिया है मेरे माता पिता ने, मुझे इतने परिवार, बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में भेज दिया और अब मैं क्या करूं, किस किस का काम करूं, किस किस की इच्छाएं पूरी करूं, पता नहीं क्या क्या सोचती चली जाती है। ऐसा घर समझ लीजिए नरक के समान होता है। आपको स्वयं को भी अगर ये लगे कि स्वर्ग जैसी भावनाएं मेरे अंदर कम हैं तो उनको बढ़ाने का प्रयास करना और अपने अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करना। और आपको लगे कि मैं ऐसे कुछ विचार करती हूँ कि अमृत को भी पी करके विष को उगलती हूँ, तो ये घर निश्चित तौर पर नरक जैसा ही होगा। इसलिए इन विचारों को दूर करके अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास जरूर करना। और आप ना भी कर पाए हो, है ना, जो माँ पिता अपने घर को स्वर्ग जैसा पूरा का पूरा ना भी बना पाई हो और आज सुन करके स्वर्ग जैसा घर कैसा होता है या घर को स्वर्ग कैसे रूप में कहा गया है, तो अपनी अपनी बेटियों को जरूर समझा लेना कि स्वर्ग कैसा होता है या घर को स्वर्ग कैसा बनाया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में क्या होता है, बड़ों को देख करके ही छोटे भी वैसा काम करना शुरू कर देते हैं। अगर घर के बड़े अच्छा काम करते हैं तो छोटे भी अच्छा काम करना शुरू करते हैं और घर के लोग बड़े जन ये यदि किसी भी प्रकार के अनर्गल प्रवृत्तियों में, व्यर्थ में, इधर उधर चेष्टाओं में, सप्त व्यसनों में, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया गलत करते हैं तो छोटे बच्चों तक पर भी उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता ही पड़ता है। पहले जब बच्चियों के, बेटियों के विवाह संबंध होते थे तब क्या सुना जाता था,
लड़के वाले जब देखने आते थे तो वे पूछते थे लड़की को सामने बुला करके, और बड़ी लज्जा के साथ लड़की वहाँ पहुँचती थी और उससे पूछा जाता था, बेटी मंदिर जाती हो प्रतिदिन? कोई स्तोत्र आता है तुमको? कभी साधुओं को आहार दान देती हो क्या? कभी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पर गई हो क्या? कभी चौका स्वयं लगा करके दिगंबर मुनि राज के अंजलि में आहार दान दिया है क्या? ऐसी बहुत सारी बातें पूछी जाती थी और कहा जाता था कि तुम्हारी इस नारी जाति का आभूषण क्या होता है। मैं भी एक बार किसी बचपन की मतलब स्कूल टाइम में एक सहेली के घर उसकी दीदी के कोई देखने आने वाला था। मुझे बुलाया उसने, मैं भी चली गई। देखा सामने जब लड़की पहुंचती है तो उससे एक प्रश्न किया सामने वालों ने, बताओ बेटी नारी के आभूषण क्या होता? और सही में उसने बिल्कुल सही बता दिया। उस दिन से मुझे भी समझ में आया कि ये नारी का आभूषण होता है। क्या? लज्जा नारी का आभूषण होता है। और उस लज्जा के साथ जो नारी अपने जीवन में अपनी वेशभूषा आभूषण आदि मर्यादा के भीतर रह करके धारण करती है, वह वास्तव में नारी एक भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाली नारी का रूप होती है। और घर में भी मैंने बड़े पिताजी की बेटियों के जब ये संबंध हुए, सब में बड़ा इंटरेस्ट रहता था। ऐसा मत समझना, जब तक घर में रहे तो वहाँ पर ही सारे कार्यों में, राग रंग के सारे कार्यों में, कोई भी राग रंग का कार्य छूटता नहीं था, सब में शामिल होते थे, चाहे किसी भी तरह का हो। और वहाँ पर भी देखती थी, कोई भी दीदी को देखने के लिए, बड़े पिताजी के यहाँ बेटियों को देखने के लिए कोई भी अतिथिगण आते थे, उनकी सारी तैयारियों में सब पूरा सहयोग देना और फिर दीदी के साथ एक छोटी सी बहन बन करके साथ में चले जाना और बैठ करके बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे आपस में। बाकी और उससे हमें क्या मतलब था, लेकिन जहाँ भी जाते थे हर कार्य को बहुत ध्यान से देखना, होता क्या है, कैसे करते हैं, सब जानकारियाँ आती रहती थी। और मंदिर में पहुँचते तो मंदिर की भी हर क्रियाओं को देखना कि मंदिर में विधान आदि होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करवाता है, क्यों करवाया जा रहा है, इनको भी देखना। गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाना तो उनकी हर आवश्यक क्रिया को देखना और उनके चरणों में बैठ करके अपने जीवंत चेतना की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनको उद्घाटित करने का मन बनाना, इन सारे कार्यों में मन लग जाता था और कार्य किया जाता था। अंत में निर्णय जब अपने जीवन में करने का आया तो आप लोग स्तुति पढ़ते हैं, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो कहाँ जाऊं यह पूछ रहा मन से, है ना। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जब एक मोड़ पर आकर के व्यक्ति खड़ा होता है तब सोचता है, पूछता है, किससे पूछता है? मन से पूछता है। तो मन तो हमेशा से राग रंगी मौज से मंडित रहा है, तो कौन सा जवाब देगा मन? वैसा ही राग से मंडित होने का जवाब देगा। लेकिन हमें यहाँ पर सोचना चाहिए, मैं पूछ रहा तुमसे, हे गुरुवर मैं आपसे पूछती हूँ
कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस जीवन को देख लिया, जिन्होंने राग मंडित जीवन को निभाया, प्रवेश किया, उनकी स्थितियां परिस्थिति भी देखने में आ रही है। उनकी मनोभाव, उनकी मनोभूमिका भी समझ में आती है। सुबह से लेकर शाम तक देखो कैसा कैसा टेंशनमय जीवन इनका होता है। तब वीतरागी गुरुदेव का वह सच्चा स्वरूप देखने में आता है और मन को भा जाता है। और वह स्वरूप जब मन को भा गया तो उसी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो साधना में रत है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रभु के जीवन चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और अब आगे नारी जाति के कुछ विशेषताओं को बताते हुए आप सबको ये संदेश प्राप्त हो गया कि हम अपने घर को स्वर्ग कैसा बना सकते हैं, कैसे कैसे विचार करें, कैसे कैसे व्यवहार करें, कैसे कैसे वचनों का प्रयोग करें, तब कहीं जा कर के घर स्वर्ग बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने नारी शक्ति को, मातृत्व शक्ति को, माता की महनीयता को लिखित शब्दों में हमें व्यक्त कर दिया और हमें ख्याल दिलाया कि वो तीर्थंकर की माँ अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त होती, प्राची दिशा के समान। आगे मानतुंगाचार्य जी कहते हैं, त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। कहते हैं, मुनीन्द्र, हे सर्वोत्तम मुनिवर, मुनियों के भी जो स्वामी है, इंद्र है। मुनियः, जितने भी मुनिगण हैं, साधु समूह है, त्वाम आदित्य वर्णम, आपको ही मतलब प्रभु को, आपको ही आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी, तमसा पुरस्तात् अंधकार को नष्ट करने वाले, परमं पुमांसम श्रेष्ठतम पुरुष अमनंती मानते हैं। त्वाम एव सम्यक उपलभ्य, ऐसे आदित्य वर्ण स्वरूप तम अंधकार को दूर करने वाले श्रेष्ठतम पुरुष आदिनाथ भगवान आपको ही सम्यक उपलभ्य प्राप्त करके मृत्युम जयंती, जो भी आपकी शरण में आते हैं वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव पदस्य शिवः, शिव पद का यह कल्याणकारी मार्ग है। इस मार्ग के अलावा न अन्यः पंथः, अन्य कोई दूसरा पंथ, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्या सोचा? हे भगवान, हे मुनीश्वर आदि देव, मुनिगण साधक वर्ग आपको सूर्य के समान तेजस्वीशाली समझ करके और विशुद्ध समझ करके, आपको अज्ञान अंधकार दूर करने वाले समझ करके, परम पुरुष समझ करके स्वीकार करते हैं और आपको प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना कल्याण का प्रथम मार्ग है। प्रथम मार्ग मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ही तो जैन दर्शन में संलेखना की विधि बताई गई है। पौराणिक ग्रंथों में आपको पता है सीता जी ने कितने दिन की संलेखना, जहाँ तक 36 दिन की संलेखना उपवास के साथ ग्रहण की थी। और आचार्यों का भी क्रम में सभी ने संलेखना को स्वीकार किया। श्रेणिक चरित्र में भी
चेलना के बारे में आता है कि जब वो अपनी 17-18 वर्ष की उम्र में थी, अपने जिनालय में, अपने पूरे नगर में उसने ऐसा वातावरण तैयार किया था, धार्मिक वातावरण। वह जिन धर्म को मानने वाली जैन कुल में उत्पन्न कन्या थी, इतनी विशुद्ध परिणामों से वह साधना करती थी। और आपको ये भी विदित है कि राजा श्रेणिक चित्रकार के द्वारा बनाए हुए चेलना के चित्र पर कितना आकर्षित हुआ था, और ऐसा आकर्षित हुआ था, ऐसी वासना उस चित्र को देख करके जागृत हुई थी कि उस चेलना को पाए बिना उसको निद्रा और भोजन और सब कुछ दूर हो गया। वह बहुत चिंतित अवस्था में, और राजा श्रेणिक के बेटा कौन थे? अभय कुमार बुद्धिमान था, और उसके समक्ष पहले तो उन्हें लगा कि अभय कुमार से कैसे क्या कहूँ मैं अपनी ये बात, कि इतनी अवस्था होने के उपरांत भी मुझे इस चेलना के चित्र देख करके भी ऐसी वासना जाग रही है कि उसको पाए बिना मुझे चैन नहीं। और धीरे धीरे करके व्यक्ति अपनी लज्जा को दूर करके, और राजा श्रेणिक ने एक बार अभय कुमार से कह ही दिया कि ये चेलना चेटक राजा की बेटियां, और उनमें एक है चेलना, इसको चित्र में देखा, जीवंत मुझे दिखी, और अब इसको पाए बिना मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे भोजन नहीं रुच रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। और जो जो अब ब्रह्म के 10 बाण होते हैं, काम बाण जिनको कहा जाता है, वे सब उसमें जागृत हो गए राजा श्रेणिक में। अभय कुमार को कहा तो अभय कुमार कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, उस चेलना को मैं आपके सामने उपस्थित कर दूंगा। और उसने अपनी एक सेविका को, अपने राज्य की गुप्तचरी, 2 गुप्तचरों को, जिसमें एक गुप्तचर और एक गुप्तचरी थी, उनको भेज दिया। और वहाँ पर जा कर के चेलना की सारी दिनचर्या देखी, सब देखा, सब धार्मिक विचार, पवित्र विचार, धर्म के प्रति निष्ठा का भाव आदि इस सब अंतरंग के सौंदर्य को वो देखती रही गुप्तचरी, और सोचती रही क्या माहौल बनाया है इसने अपने घर में, परिवार में, नगर में, जिनालय में, जहाँ देखो वहाँ इसका बड़ा सौंदर्य सौष्ठव दिखाई देता है। जब मंदिर में जाती और वहाँ पर सबको कहती कि देखो सबके लिए जीवन के अंत में संलेखना धारण जरूर करना चाहिए। जिसने संलेखना धारण नहीं की मतलब वो इस जिंदगी से खाली हाथ चला गया। ऐसा वातावरण उसने अपने नगर के हर परिवार के बीच में विश्वास जागृत करने का बनाया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।